Hello, welcome you all to Shri Guru Kripa Vidya Sankul. My name is Suraj Dubey. Today I am going to deliver the lecture on Mathematics chapter number 11, conic section. So what is conic? What are the types of section? What we will get in this chapter? यहाँ पर मैंने वो ज्योमेट्रीज बना रखी हैं. इससे पहले के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन इन चैप्टर्स में आपने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया है. तो आज जो चैप्टर नंबर 11 होगा वो कोनिक सेक्शन के ऊपर होगा. तो कोनिक सेक्शन कैसे जनरेट होता है? हियर आर सम डायग्राम्स. इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑब्टेन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिक जो सेक्शन है इसमें टॉपिक में वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ हियर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. तो ये चार सेक्शन हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में कंप्लीट करने हैं. इनके इक्वेशंस क्या हैं, किस तरीके से पैराबोला डिजाइन होता है, एलिप्स कैसे होता है, हाइपरबोला एंड सर्कल, राइट. सो अपोलोनियस जो कि मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने पैराबोला और हाइपरबोला नेम दिया था इस कोनिक सेक्शन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक? अ कर्व जनरेटेड बाय इंटरसेक्टिंग a right circular cone. A curve generated by intersecting a right circular cone with a plane is known as conic. तो ये उसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन होगी कि जो कोनिक सेक्शन होता है वो किसके इंटरसेक्शन से मिलता है? सर्कुलर कोन के ऊपर किसी प्लेन के इंटरसेक्शन से हमको जो है ये सेक्शंस ऑब्टेन होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हैं वो अभी ऑब्टेन होंगे. So we are going to discuss now different type of circle, ellipse and parabola और hyperbola जो यहाँ पे shapes generate हुए हैं हम लोग उसके डिस्कशन करेंगे. तो first of all with the example, क्या एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखेंगे. This is the vertical axis, this is the axis of cone and this is the generator एक्सिस. ये कौन सा होगा? जनरेटर एक्सिस. तो एक्सिस से ये जनरेटर एक्सिस के बीच में जो एक फिक्स एंगल है वो कौन सा है? अल्फा. तो दिस अल्फा इज नोन एज द जनरेटर एंगल. तो ये अल्फा क्या है? जनरेटर एंगल. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू रोटेट दिस एक्सिस. हम इसको क्या करेंगे? कंप्लीटली रोटेट करेंगे बाय फिक्सिंग दिस एंगल अल्फा. We are not going to change this angle. हम इसको चेंज नहीं करेंगे. And after the rotation of this axis, we are getting some solid type of geometry. आपने क्लास 9th और 10th में भी देखा होगा कोन. बेसिकली you all have read, हमने कोन पढ़ा है. तो कोन कैसा होता है? इस तरीके से ये कोन आपने पढ़ा. और ये ऑब्टेन कैसे होता है? दिस वी आर गेटिंग इफ यू हैव अ सर्कल और हम सेंटर से एक सेक्टर ऑब्टेन करें. ये जो सेक्टर है इसको कट कर दीजिए एंड देन जो रिमेनिंग सेक्टर है, जो मेजर सेक्टर है, रोटेट दिस थ्रू दिस पॉइंट, यू विल गेट दी कोन. नाउ ये जो दोनों वर्टिकल एक दूसरे, ये वर्टिकल है और ये जो जनरेटर एक्सिस है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये हमारे पास शेप ऑब्टेन हुआ. नेक्स्ट वी हैव अ प्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लेन? व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज टू डायमेंशनल सरफेस. ये क्या है? टू डायमेंशनल है. इसके पास एक लेंथ है और दूसरा जो चीज है वो क्या है? विड्थ है. वॉट एवर, बट वी ओनली हैव अ टू लेंथ. जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से मैं ऑब्टेन करूं इस तरीके से और इधर भी एक लेंथ हो तो ये प्लेन है. इस तरीके से दोनों क्या हो? ये पैरेलल रोटेट करें, ये एक प्लेन है. एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. दिस इज कंप्लीट सरफेस, दिस इज नोन एज द प्लेन. ये एक प्लेन है और यही प्लेन, दिस प्लेन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट दिस कोन. इस कोन को क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट करेगा. तो जो ये डबल नैप यहां पे मैंने लिखा है अपर नैप और ये है लोअर नैप. तो जो ये और ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. दिस इज नोन एज द एक्सिस एंड दिस इज नोन एज द बेस ऑफ कोन. इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ कोन. सो दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट. ये अपर हो गया और ये कौन सा हो गया? लोअर पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहां पे दो टाइप का हम इंटरसेक्शन देखने वाले हैं. इस प्लेन का, वी हैव अ प्लेन, और इस प्लेन का दो टाइप से इंटरसेक्शन हम लोग देखने वाले हैं. पहला इंटरसेक्शन जो होगा
इस कोन के वर्टेक्स से ऊपर या इससे नीचे, यानी अपर पार्ट में या फिर चाहे लोअर पार्ट में, दोनों में इंटरसेक्शन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव अ एक्सिस लाइक दिस, इफ दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, और उस एक्सिस को इस तरीके से प्लेन कट करे, यानी प्लेन को क्या करना है, इस कोन को क्या करना है, कट करना है। तो अगर ये प्लेन इसको कट करेगा तो व्हाट काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन वी आर गेटिंग, हम किस टाइप का क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन करेंगे, किस टाइप का क्रॉस सेक्शन हमको मिलने वाला है। तो सोच के देखिए, इफ यू हैव अ प्लेन इट इज लाइक दिस, इफ यू हैव अ कोन, अगर ये कोन है और इसको कोई प्लेन इंटरसेक्ट करे, ऐसे बिल्कुल जाके स्ट्रेटली ऐसे कट करे, तो हमें किस टाइप का यहां पे क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन होगा, ये कौन सा होगा, सर्कल। ये क्या कहलाता है, सर्कल। सर्कल आपने देखा, ये इस टाइप की शेप को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो ये जो क्रॉस सेक्शन हमको ऑब्टेन होने वाला है, दिस इज नोन एज द सर्कल। सो आवर फर्स्ट इन कोनिक सेक्शन, आवर फर्स्ट कर्व दैट वी आर गेटिंग बाय द intersecting the right circular cone with a plane is known as the circle। तो ये पहला जो हमें शेप मिलता है वो कौन सा होता है, सर्कल। For this beta must be equal to 90 degree। What is beta? Beta is plane angle। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, if this is axis, ये एक्सिस है और ये एक प्लेन है, तो एक्सिस और प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और अगर मैं इसको रोटेट करूं, इस तरीके से चेंज करूं, तो एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट फिलहाल अभी कितना है, 90 डिग्री। सो दिस इज द 90 डिग्री एंगल। फॉर द नेक्स्ट केस, जो दूसरा केस है वो कौन सा है, एलिप्स। ये किसके लिए है, एलिप्स के लिए। इसमें क्या है, फॉर दिस बीटा मीन्स प्लेन एंगल greater than alpha, which is known as the generator angle, and less than 90 degree। तो इस केस में प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ऐसे ना कट के थोड़ा सा इंक्लाइनेशन, थोड़ा सा इंक्लाइंड होके अगर कट करेगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ परफेक्ट सर्कल। उसमें क्या होगा, परफेक्ट सर्कल नहीं ऑब्टेन होगा, बल्कि इस तरीके की शेप ऑब्टेन होगी। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ शेप? हमारे सराउंडिंग में ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ के शेप्स अवेलेबल है। फॉर आपने वाटरमेलन देखा होगा, तो वो इस तरीके की शेप होती है। ये जो शेप है ये वाटरमेलन के टाइप, आपने ऐसा ही देखा होगा। तो ये क्या कहलाता है, एलिप्स। ये क्या कहलाता है, एलिप्स। तो एलिप्स में इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस और इसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। तो ये वाली जो शेप ऑब्टेन होती है ये क्या कहलाती है, हमारी एलिप्स। इसको भी समझना हो अलग से, थोड़ा सा देखना चाहे तो, इफ वी हैव अ दिस कोन और प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करे, तो यहां पर जो ये शेप ऑब्टेन होगी ये क्या कहलाएगी, एलिप्स। नाउ थर्ड वन इज अ पैराबोला, जो कि पैराबोला और हाइपरबोला ये नेम दिए गए थे अपोलोनियस के थ्रू। तो इन दोनों कोण को अभी समझना है इन सेक्शंस में। पैराबोला इज ऑब्टेन व्हेन बीटा इक्वल्स टू अल्फा, मींस जनरेटर एंगल इज गोइंग टू इक्वल टू प्लेन एंगल। हैव यू सीन द पैराबोलिक शेप? डिश टीवी की बात करूं, जो एंटेना होता है वो इस तरीके की शेप में होता है। यहाँ पे क्या है, एक लैम्प लगा हुआ है सिग्नल को कैच करने के लिए, और ये सभी जो सिग्नल्स आते हैं वो एक फोकस पॉइंट पे, यहाँ पे सभी लोग क्या होते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, और ऐसे लगा हुआ होता है। तो ये जो शेप है, ये जो शेप ऑब्टेन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक शेप। तो ये कैसे जनरेट होगा, सपोज वी हैव अ कोन लाइक दिस। ये हमारे पास एक कोन है और इस कोन को ऐसे इंटरसेक्ट कराना है, ये प्लेन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करे। तो द शेप दैट वी आर गेटिंग हियर, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन होता है, दिस इज नोन एज द पैराबोला। ये क्या कहलाएगा, पैराबोला। तो हम वी हैव कंप्लीटेड सर्कल, वी हैव कंप्लीटेड एलिप्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड पैराबोला। नेक्स्ट वी आर गेटिंग द शेप, जो लास्ट वाला है वो हमारा हाइपरबोलिक कर्व। तो हाइपरबोलिक कर्व कैसे ऑब्टेन होता है, वी हैव अ कोन, डबल साइडेड कोन। नाउ वी आर गोइंग टू, फर्स्ट वी हैव प्लेन लाइक दिस, देन वी हैव अ प्लेन लाइक दिस, एंड इन थर्ड केस प्लेन लाइक दिस, विच इज पैरेलल टू दिस। ये जो हमारा जनरेटर एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल में ये प्लेन है, उसके बिल्कुल पैरेलल में ये है। तो वहां पर हमको पैराबोला मिलता है। एंड इन फाइनल केस, इन हाइपरबोलिक केस, जो ये हमारी एक्सिस है, सपोज दिस इज एक्सिस, इफ दिस इज एक्सिस, तो इस एक्सिस से बिल्कुल ऐसे प्लेन कट करे,
इस तरीके से अगर प्लेन कट करता है, यहाँ पे थोड़ा क्या है ज्योमेट्रिकल आपको दिखाने के लिए साइड में बनाया हुआ है, बट अगर ऐसे कट करे तो हमें जो ये शेप जनरेट होगी, अब यहाँ पर इस तरीके की शेप जनरेट होगी। अलग डायग्राम में बनाना चाहें तो इस तरीके से अगर मैं डबल साइडेड कोन बना लूँ, इफ वी हम ऐसा ड्रॉ करें तो हमें एक शेप ऐसा और एक शेप ऐसा, तो ये जो शेप होती है ये क्या कहलाती है, हाइपरबोला। दिस इज नोन एज द हाइपरबोला। तो आई होप टिल दिस पॉइंट वी ऑल आर क्लियर। दिस इज सर्कल, दिस इज एलिप्स, दिस इज पैराबोला एंड दिस इज हाइपरबोला। अगर चारों का छोटा छोटा अलग से डायग्राम बनाएं तो हमें एक्चुअली सर्कल कुछ ऐसा ऑब्टेन होता है, एलिप्स कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होता है जिसके दो एक्सिस होते हैं। ये हमारे पास ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। वी विल गो एंड रीड इन अनदर, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी कंप्लीट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट दिस इज द हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दिस इज द वर्टिकल एलिप्स, इस तरीके का भी ऑब्टेन हो सकता है। नेक्स्ट पैराबोला, वी हैव अ 4 टाइप ऑफ पैराबोला। दिस इज, इफ दिस इज द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये हो गया एक पैराबोला। अगर हम ऐसे नेगेटिव साइड में बनाएं तो दिस इज ऑल्सो पैराबोला, वाई एक्सिस पे अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो दीज ऑल टाइप ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। और जो इसके पार्ट हैं सेपरेटली, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, इन सभी को डिटेल में एक एक करके लर्न करना है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप, व्हाट इज द अलजेब्रिक शेप। नेक्स्ट फाइनल जो है, यहां पर मैंने लिखा है डीजेनरेटेड कोनिक्स। व्हाट इज डीजेनरेटेड कोनिक्स? अभी आप ये सोचो कि वॉट एवर द कोन्स आर गिवन इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, द प्लेन इज इंटरसेक्टिंग अबव द वर्टेक्स। वर्टेक्स के या तो ऊपर इंटरसेक्ट कर सकता है या फिर वर्टेक्स के नीचे। What will happen if we move this plane slowly, if we move this plane and this reach at this point? If we have a plane, if we have a cone, understand this point, if we have a cone, plane ऐसे intersect करे, फिर धीरे धीरे आए, then the time will came when this plane will pass through this vertex. This plane will pass through this vertex. तो ऐसी सिचुएशन में what will happen to this circle? If we have a cone और slowly अगर हम इसको मूव करें तो ये सर्कल धीरे धीरे आपको दिखेगा कि छोटा होता चला जा रहा है। दिस सर्कल इज गोइंग टू बी डिक्रीज स्लोली, और एक पॉइंट आएगा यहां पे, ये किस में बदल जाएगा, पॉइंट में। तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, पॉइंट में। सो दिस सर्कल इज गोइंग टू डिक्रीज एंड वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एज अ पॉइंट। एंड इन नेक्स्ट केस, अगर ये प्लेन वर्टेक्स से ही पास हो लेकिन जनरेटर एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो, जनरेटर एक्सिस के बिल्कुल इस तरीके से इंटरसेक्शन हो, तो एट दैट केस वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ लाइन। तो हमको क्या मिलेगा, लाइन। और इन थर्ड केस, अगर इस तरीके से कोन से ही पास हो, बिल्कुल सेंटर से ऐसे बिल्कुल कट करे इस कोन को ऐसे एक प्लेन ऑब्टेन हो, ऐसे प्लेन इसको कट करे, तो ऐसी सिचुएशन में हमको डबल intersecting pair of intersecting line मिलेगा। In the sense, first we are getting the point and second we are getting line, and in third case we are getting the intersecting pair of a lines। तो ये हमारे कोनिक सेक्शन के डीजेनरेटेड केस है, पॉइंट, लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो I hope till this point you all are clear. In upcoming videos we are going to discuss in complete detail what is circle, what is the equation of circle and the complete ellipse and its equation, parabola, types of parabola, hyperbola and their derivation, उनके derivations क्या हैं, उनको भी latus rectum क्या है, वो सारी चीजें find out करेंगे, और इनकी exact equation कैसे define होती है। तो I hope till this point you all have enjoyed this session. Thank you so much. Just note it down, आप इसको note कर लीजिए and wait for the upcoming videos. Thank you.